नमस्कार, जोहर। स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आज़ाद जेपीएससी एकेडमी पर। आप सभी के कुछ डाउट्स रह गए हैं या यूं कह कि आप सबके बीच में अभी थोड़ा सा उहापोह की स्थिति है कुछ चीज़ों को लेके। तो उन सब चीज़ों को आज मैं आपके डाउट्स को और उन सब चीज़ों को लेके जो उहापोह की स्थिति बनी हुई है उसे दूर करने का मैं पूरा प्रयास करूँगा। सबसे पहले आपको बताऊँगा इस वीडियो के माध्यम से कि पीजीटी का जो नोटिफिकेशन है क्या वो फिर से आने हैं, या बहुत सारे जगह पे ये भ्रांतियाँ देखने को मिल रही है और बहुत सारे कैंडिडेट मुझे ये मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकलेगा, यानी उत्कृष्ट विद्यालयों में जो पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी आ रही है जो 2000 आने हैं, जो जिला लेवल पर है, क्या वो निकलने के बाद उन्हीं को प्रमोट करके पीजीटी या टीजीटी बना दिया जाएगा। तो एक तो डाउट ये मैं आज क्लियर करके जाऊंगा। जो नोटिफिकेशन पीजीटी का 2022 में आया था, 3120 टोटल पद थे, तो क्या वो फिर से नोटिफिकेशन आएगा। जेएसएससी के पेपर 2 में क्षेत्रीय भाषा को लेकर जो आपके डाउट्स थे उसको भी एक लाइन में क्लियर कर दूंगा। और हिंदी, जेएसएससी में जो हिंदी जुड़ा है, अब हिंदी 2 जगह है जेएसएससी के, लगभग जितने भी एग्जाम्स हैं, लगभग एग्जाम में, मैं सभी एग्जाम तो नहीं बोलूंगा लेकिन लगभग एग्जाम में 2 पेपर, जैसे एक होता है ना जिसमें क्वालिफाइंग नेचर का, तो वो हिंदी इंग्लिश वो अलग है, और एक पेपर और है, उसको लेके जो डाउट हैं वो भी दूर करूंगा। नोटिफिकेशन कब तक आएगा, जो एग्जाम्स हैं, मार्च में क्या एग्जाम होगा, ऐसा कुछ कैंडिडेट का भी पूछना है। 1932 के खतियान को लेकर भी कुछ सवाल हैं आपके, क्या एग्जाम इसी 1932 के खतियान को ध्यान में रखकर किया जाएगा, कब तक बनेगा, और जिनके पास 1932 का खतियान नहीं है क्या वो फॉर्म भरेंगे, यानी जेएसएससी सीजीएल हो, पीजीटी हो, लैब असिस्टेंट हो, वगैरह वगैरह। इसके अलावा आपको नई नियोजन नीति जो बनेगी, क्या उसमें बाहरी, यानी कहने का मतलब कि जो अदर स्टेट वाले हैं वो फॉर्म भरेंगे कि नहीं भरेंगे। तो इन तमाम चीज़ों को लेके आपको एक वीडियो में, इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं टोटल डाउट्स, टोटल चीज़ें दूर करने का पूरा प्रयास करूंगा। सबसे पहले बात कर लूँ मैं पीजीटी को लेके। देखिए, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर जो है, आपका नोटिफिकेशन 2022 में आया था और 3120 पदों के लिए आया था। ये नोटिफिकेशन, मेरी बात को अक्षरशः लिख लीजिएगा, ये नोटिफिकेशन फिर से नए तरीके से जब नियोजन नीति बन जाएगी कंफर्म आने हैं। एक सवाल यहां और बनता है कि क्या इसमें हिस्ट्री, माफ कीजिएगा, सिविक्स और बाकी बहुत सारे सब्जेक्ट जो नहीं थे पिछले पीजीटी में ऐड होंगे। देखिए, इसके ऐड होने की संभावना, अभी तक इसके बारे में मुझे कंफर्म जानकारी तो नहीं है कि ऐड हुए हैं कि नहीं हुए हैं, जब हो जाएंगे तो बता दूंगा, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये हो सकता है कि ऐड नहीं भी हो, ठीक है। लेकिन जो पीजीटी 3120 पद आया था वो नोटिफिकेशन फिर से नए सिरे से निकाला जाएगा, ये बात आप नोट करके रख सकते हैं। दूसरा सवाल आपका था कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, जो टीजीटी और पीजीटी है, जो 2000 टोटल पद हैं, जिसको हम बोलते हैं उत्कृष्ट विद्यालयों में 11 माह के लिए आपको रखा जाएगा, यानी नियुक्त किया जाएगा। स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यानी उस उत्कृष्ट विद्यालय होता क्या है। देखिए, यहाँ पे जो होता है ये जिला स्तर का होता है, जिसमें बॉयज और गर्ल्स दोनों पढ़ते हैं। यहाँ ट्रेंड टीचर, यानी कहने का मतलब कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस जो टीचर दिखलाते हैं, या यूं कह कि वेल एक्सपीरियंस्ड टीचर को यहाँ पे रखा जाता है। और जिला लेवल पे चूंकि बहाली होगी तो जो उपायुक्त हैं या उनके अधीनस्थ अधिकारी हैं, उनकी एक टीम बैठ के और इनका सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस जैसे कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे होता है, अमूमन एक फॉर्म दे दिया जाएगा, फॉर्म को भरने के बाद जिला में जमा करने के बाद आपका एक शॉर्ट इंटरव्यू टाइप का करके और आपका सिलेक्शन ले लिया जाएगा। यह आपका 11 महीने के लिए आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा। बाद में इसे बढ़ाया जा सकता है अगर आपके परफॉर्मेंस ठीक है, अगर सरकार को जरूरत है तो। ये जिला स्तर के 80 प्रखंड 80 और प्रखंड स्तर के 385 स्कूलों में बहाली होनी है, माफ कीजिएगा 325 स्कूलों में, ठीक है। जिला स्तर के 80 और प्रखंड स्तर के 325 स्कूलों में बहाली होनी है। उत्कृष्ट विद्यालय वो विद्यालय होते हैं जो सरकारी विद्यालय से थोड़े डिफरेंट होते हैं, वहाँ सुविधाएं थोड़े हाईटेक होती है, कहने का मतलब कि भवन वगैरह बिल्कुल जैसे प्राइवेट स्कूल में होते हैं उस टाइप के होते हैं। हॉस्टल की भी सुविधाएं होती है, वहाँ गर्ल्स बॉयज मतलब सारे कैटेगरी के लिए हॉस्टल होते हैं, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी वगैरह वगैरह। तो ये तो समझ में आ गया। क्या इनको ही, जो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस के टीजीटी और पीजीटी है, क्या इन्हें ही आगे टीजीटी या पीजीटी टीचर परमानेंट यानी सरकारी बनाया जाएगा? जी नहीं, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अलग है। और आपको मैं बता दूं, एक बार कंफर्म कर देता हूं, जब तक मैं कंफर्म नहीं होता हूं वीडियो आपके समक्ष नहीं रखता हूं। मैं कंफर्म हूं एकदम 100% निश्चित तौर पे, आप लिख लीजिए। पीजीटी का जो नोटिफिकेशन 2022 में जेएसएससी के थ्रू आउट हुआ था, निकला था 3120 पद टोटल
बैकलॉग और रेगुलर मिला के, वो नोटिफिकेशन नियोजन नीति बनने के बाद फिर से आएगी। क्लियर है। दूसरा आता हूं जेएसएससी के हिंदी पेपर को लेके। देखिए हिंदी जेएसएससी में जैसे सीजीएल हो गया, आपका फिर ये पीजीटी हो गया, टीजीटी हो गया, या फिर आपका एलडीसी हो गया, इन सब में, या एक्साइज कांस्टेबल हो गया, इन सब में जो हिंदी पेपर है ना, वो यहाँ मैं आपको बता दूं, जो EOI एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो आया था जेएसएससी का, मतलब जेएसएससी अपने तरफ से एक निकाली है नोटिफिकेशन। उसमें ये कहा गया है कि मुझे एग्जामिनेशन जो है वो कंडक्ट कराने हैं, और एग्जामिनेशन का जो स्वरूप होगा 3 फेस में होगा। मैं आपको एक बार वो चीज़ बता भी देता हूँ। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑफिशियल है, हालांकि आपको स्क्रीन पे शायद बहुत ज़्यादा लाइट की वजह से ना दिखे, बट मैं पढ़ देता हूँ। परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार होगा। यहाँ पे आपको 2 सवाल के जवाब मिलेंगे, एक तो हिंदी वाला, हिंदी इंग्लिश को लेकर, और दूसरा आपको मिलेगा कि जो र्यूमर बहुत लोग उड़ा दिए थे कि क्षेत्रीय भाषा को हटा दिया गया है, जनजातीय भाषा को। मैंने वीडियो भी बनाया था उस समय कि बिल्कुल ऐसा नहीं है। योग्यता में एक कंडीशन लिखा था जेएसएससी के विभिन्न एग्जाम्स को लेकर कि आपका 10th और 12 जो नीति बनाया गया था वो हट गया, और उसी में और देखे था, और अभ्यर्थी को यहाँ की स्थानीय भाषा, परिवेश, रीति रिवाज, रहन सहन का ज्ञान होना चाहिए, संस्कृति का, तो वो हटाया गया। वो अलग चीज है, और सिलेबस अलग चीज है। परीक्षा का पैटर्न इस प्रकार होगा। परीक्षा की एक परत होगी जिसमें 3 पेपर होंगे। अभी तक यही है कि सीजीएल एक फेस में एग्जाम होगा, अभी तक यही है सीजीएल, और बाकी जितने भी एग्जाम्स हैं, जब तक नियोजन नीति नहीं बन जाती है, अभी तक के अकॉर्डिंग एक ही एग्जाम है, और इसमें 3 पेपर होंगे। पेपर 1 आमतौर पर इसमें हिंदी और इंग्लिश के टेस्ट शामिल होंगे, जो बहुविकल्पीय प्रश्न शामिल हैं, जिसमें 4 विकल्प आपको दिए जाते हैं। इनकी संख्या, प्रश्नों की संख्या 120, यानी 60 हिंदी और 60 इंग्लिश, और यहाँ पे 2 घंटा आपको टाइम दिया जाएगा। इसमें आपको मैं बता देता हूं, इसमें 60 प्रश्न जो है ना, उसमें ग्रामर वाले सेक्शन से और अनुच्छेद वाले, यानी कि गद्यांश दे दिया जाता है। वो नॉर्मल व्याकरण केवल पूछा जाता है, जिसमें गद्यांश भी शामिल होते हैं। टोटल मिला के 60। इंग्लिश में भी वही है, ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। दूसरा, द्वितीय पेपर 2, यह पेपर क्षेत्रीय या जनजातीय भाषा का होगा, जिसमें 100 मल्टीपल क्वेश्चन होंगे और 4 विकल्प आपको दिए जाएंगे। 4 विकल्प मतलब वैकल्पिक प्रश्न, मल्टीपल ऑब्जेक्टिव। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव पहले एग्जाम होता था ना कि एक प्रश्न 4 विकल्प दिए जाते थे, ABCD, उसमें टिक करना है, यानी OMR पे काला करना है। और यह परीक्षा 2 घंटे की होगी, यानी पेपर 2 से क्षेत्रीय भाषा कभी ना हटा था, ना हटा है, और ना हटेगा। ठीक, क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा। यहाँ पे हिंदी इंग्लिश ऐड है। अब यहाँ का हिंदी और इंग्लिश का सिलेबस वो साहित्य वाला आ जाता है टोटल, तो व्याकरण कम पढ़ने हैं, साहित्य ज़्यादा पढ़ने हैं, हिंदी हो या इंग्लिश हो। ठीक है। अब तीसरा पेपर की बात करता हूँ, इसमें 150 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, वही जो आपका जेएसएससी सीजीएल में सिलेबस है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। तो क्षेत्रीय भाषा बिल्कुल सुरक्षित है, और जनजातीय भाषा, साथ ही साथ हिंदी इंग्लिश ऐड हो चुका है। और पेपर 1 का हिंदी बिल्कुल डिफरेंट है, सामान्य हिंदी, जनरली आप पास हो जाएंगे वहाँ, हिंदी इंग्लिश। और पेपर 2 में मेन है वो। ठीक, पेपर 2 में हिंदी इंग्लिश। एक सवाल यहाँ पे और आपका आ रहा था कि हिंदी और इंग्लिश भी पढ़ना होगा। जी नहीं, आपको पेपर 2 के लिए कोई भी एक भाषा, 12 जनजातीय और क्षेत्रीय भाषाओं के अतिरिक्त, खोरठा, पंचपरगनिया हो, करमाली, नागपुरिया, इनके अतिरिक्त आपका हिंदी इंग्लिश, इसमें से कोई भी एक आप ले सकते हैं। ठीक, अगर आप हिंदी में कंफर्ट फील करते हैं, बहुत अच्छा लगता है, या इंग्लिश में, तो आप चेंज करके ले सकते हैं। नोटिफिकेशन क्या नहीं, मार्च में क्या एग्जाम होगा? बिल्कुल भी नहीं, मार्च में बिल्कुल भी एग्जाम नहीं होगा। जेएसएससी का कोई भी एग्जाम मार्च में नहीं होगा। नोटिफिकेशन कब तक आएगा? देखिए, नियोजन नीति बनने के बाद। और नियोजन नीति कब तक बनता है ये तो देखने वाली बात होगी, आने वाले टाइम में दिख जाएगा। तो मेरे अगर आप ये पूछते हैं, ये पूछे भी हैं, कई बार पूछेंगे भी, हो सकता है कमेंट भी आए, तो सीजीएल और पीजीटी और बाकी एलडीसी जितने भी एग्जाम है, जून के बाद सब एग्जाम होंगे, जून तक नहीं एग्जाम होगा। एक सवाल था आपका 1932 खतियान को लेकर, बहुत सारे कैंडिडेट मुझे फ़ोन भी किए, मैसेज भी किए इसको लेके कि 1932 का खतियान अलग है। पहले ये समझ लीजिए कि 1932 खतियान और नियोजन नीति दोनों दो चीज़ हैं। 1932 का खतियान स्थानीयता को परिभाषित करता है। स्थानीयता की मतलब आप झारखंड के हैं या नहीं हैं। यदि आपके पास 1932 का खतियान है तो झारखंड का माना जाएगा। यह अभी इम्प्लीमेंट यानी लागू नहीं हुआ है, ये केवल विधानसभा से पास हुआ है और बाकी प्रोसेस में है, और इसे पूरा होने में बहुत टाइम लगेगा। मैं बोल रहा हूँ कम टाइम नहीं, बहुत टाइम लगेगा। ये कब तक होता है ये कोई नहीं जानता है, मतलब कब तक कंप्लीट होगा। तो ये बिल्कुल परे है, ये अभी बहुत दिल्ली दूर है। तो आपका जो नियोजन नीति बनेगा, सिर्फ नियोजन नीति बनने हैं। नियोजन का मतलब नौकरी देने वाला नीति,
ठीक, स्थानीय नीति अलग है, तो 1932 से कोई इफेक्ट नहीं है। जो पहले फॉर्म भरे थे सीजीएल या बाकी एग्जाम्स में, पीजीटी, लैब असिस्टेंट वगैरह वगैरह में, वो इस बार एलिजिबल होंगे कि नहीं, नियोजन नीति बनने के बाद क्लियर हो जाएगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे भी थे जो झारखंड के बाहर के थे, बट 10-12 यहां से किए थे तो वो भरे थे। तो इस बार एक सवाल और आपका कि जिनके पास 1932 का खात्यान नहीं है उनका क्या। 1932 का खात्यान अभी आपको चाहिए भी नहीं, ये एग्जाम जब तक, ये वाला एग्जाम को लेके जो अभी आने वाले हैं, ठीक। अब नई नियोजन नीति में क्या मतलब अदर स्टेट वाले आएंगे, देखिए मैं आपको बता देता हूं, जो आपका नियोजन नीति बनेगा उसी के आधार पे कहा जा सकता है कि बाहर के इस बाहरी स्टेट के लोग आएंगे या नहीं आएंगे। अब मैं आपको बताता हूं कि यदि कुछ भी नहीं किया गया नियोजन नीति में, कोई ऐसा ठोस ये नहीं रखा गया कि हाँ यहाँ के सारे कैंडिडेट को स्थानीय प्रमाण पत्र जरूरी है, तब तो बाहर के कोई भी स्टेट के व्यक्ति यहाँ फॉर्म नहीं भर सकते हैं। लेकिन अगर ये चीज़ नहीं लागू किया गया, ये नियोजन नीति बनने के बाद तय होगा। मैं अपने तरफ से बता देता हूँ दोनों बातें। यदि ये नहीं लागू किया गया तो ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस इनको छोड़ के जनरल का जो सीट होगा उस पर बाहर के स्टेट के लोग आके और अपना मतलब एग्जाम का तैयारी करके यहाँ सीट यानी नौकरी ले सकते हैं। जैसे आप अदर स्टेट में भी देखा होगा आपने, बिहार वगैरह वगैरह और बाकी स्टेट्स में भी, जैसे आप फॉर्म भरते हैं तो यहाँ का कोई भी कैटेगरी का व्यक्ति हो, चाहे जनरल का हो, आप जनरल में फॉर्म भरते हैं, ठीक है। तो ये आने वाले टाइम में ही क्लियर हो पाएगा नियोजन नीति बनने के बाद कि क्या बन रहा है, ठीक है। बाकी आपके कोई भी और इसके अतिरिक्त जो सवाल होंगे वो आप कमेंट करिएगा। उम्मीद करता हूं कि मैं आपके सारे लगभग सवालों के जवाब दे पाया। 3-4 चीज़ें एकदम क्लियर करता चलूं जो आपके मन में दुविधाएं हैं, और जब मैं कह रहा हूं इधर से अपने तरफ से तो मैं बहुत ही उस चीज़ को, यानी जो आपके सवाल थे, जो आपके व्हाट्सअप मैसेजेस या कॉल थे, उसको बहुत गहनता से अध्ययन करने के बाद ही मैं यहाँ पे बैठ के वीडियो आपको दे रहा हूँ। तो पहला आपका डाउट, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अलग है, वो जिला वाइज अलग अलग निकलते रहेगा। जहां पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस यानी उत्कृष्ट विद्यालय, वो सारे विद्यालयों के लिए है भी नहीं, उत्कृष्ट विद्यालयों में वो टीचर चाहिए। जैसे इसको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझ लीजिए कि अभी आप कोई भी, जैसे डीएवी स्कूल हर जगह है, तो डीएवी स्कूल का टीचर बनने के लिए थोड़ा आप में योग्यता अच्छी होनी चाहिए, वो इनका एग्जाम होता है, इंटरव्यू होता है। और डीएवी में देखिएगा फैसिलिटी सरकारी स्कूल का फैसिलिटी से डिफरेंट होता है, मतलब बहुत अच्छा होता है उनका, है ना। स्मार्ट क्लासेस वगैरह लगे होते हैं, हॉस्टल की भी व्यवस्थाएं होती है। तो ठीक उसी तर्ज पे स्कूल ऑफ एक्सीलेंस है यानी उत्कृष्ट विद्यालय, इन्हीं में पढ़ाना है आपको, यानी टीजीटी और पीजीटी को। तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस होगा। 27,500 रुपये समथिंग आपको मिलने हैं, 11 महीने तक आपकी सेवा है। उसके बाद वो डिपार्टमेंटल सोचेंगे कि विस्तार करने की नहीं, तो ये अलग है। और पीजीटी का वैकेंसी अलग है, दोनों को एक में मत फिटिएगा, ये मैं फिर से कह रहा हूं, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और 100% गारंटी के साथ कह देता हूं कि पीजीटी का नोटिफिकेशन जो 3120 है वो फिर से आएगा। हाँ, ये हो सकता है कि पोस्ट में थोड़े बहुत हेरफेर हो जाए, जैसे 3120 है तो हो सकता है 2800 या 4000 आ जाए, ये अलग चीज है, ये मैटर अलग है। बट नोटिफिकेशन श्योर आएगा पीजीटी का। तो जो पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, जम के मेहनत करिए, तैयारी करिए। दूसरा आपका जो ये सबसे ज्वलंत मुद्दा है, ये नियोजन नीति को लेके। तो नियोजन नीति देखिए बनने दीजिए, उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि इसमें क्या हुआ नहीं हुआ, ठीक है। और तीसरा एक सवाल आप लोग और कहते हैं कि सरकार सुप्रीम कोर्ट जा रही है। देखिए इसके बारे में मुझे कोई अभी तक पक्का सूचना नहीं मिला है, अगर मिलेगा तो मैं बताऊंगा, अपडेट कर दूंगा, ठीक है। बाकी आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप, मैं यहाँ पे वैसे लिख के रखा था पूरा कि आपको एक एक चीज़ समझा दूँ। तो ये टोटल चीज़ें हो गई। और एक सवाल और बार बार पूछते हैं कि मार्च, और कुछ बच्चे ये कि कहते हैं कि अप्रैल में सर हो जाएगा, कुछ बच्चे तो मुझे ये तक लिख डालते हैं कि 100% होगा। मैं 100% बोल रहा हूँ कि जून के पहले तक एग्जामिनेशन नहीं होने। बट अब फाइनल जो बात है वो बता रहा हूँ, तैयारी अपनी ऐसा करिए, ऐसा मान के करिए जैसे कल ही एग्जाम हो। मैं सही बता रहा हूँ, आपको बहुत फायदे होंगे। जम के मेहनत कीजिए, जहाँ से जैसे भी हो, जितना देर हो, जितना आप स्टडी कर सकते हैं ना करिए। शिक्षा एक ऐसा हथियार है जिसके दम पे आप पूरे विश्व को बदल सकते हैं। तो आप शिक्षित होइए, पढ़िए, पढ़ाई कभी भी बेकार नहीं जाता, ठीक है। हिम्मत रखिए, हौसला रखिए, जुनून रखिए, ठीक है। एकदम हौसले के साथ एकदम प्रण कीजिए कि आज से आप जम के पढ़ाई करेंगे, चाहे जिस फील्ड में हो। पीजीटी जब आएगा, सीजीएल जब आएगा, एलडीसी जब आएगा, धुन के पढ़ेंगे,
ठीक है। और मैं यहाँ से कोशिश कर रहा हूँ हिंदी को लेके जो आपके क्वेरी आते हैं ना, हिंदी को लेकर माफ कीजिएगा, हिंदी को लेकर देखिए मैं बड़े स्तर पे एक चीज़ सोच रहा हूँ। अगर वो होता है तो मैं आपको यूट्यूब के माध्यम से जरूर इन्फॉर्म करूँगा। अभी वो चूंकि अंडर प्रोसेस है, जब वो हो जाए इम्प्लीमेंट तभी मैं यूट्यूब पे वीडियो बनाऊँगा, ठीक है ना। वीडियो मैं तभी लेके आऊँगा, अभी नहीं कहूँगा, पहले से कह दूंगा तो दिक्कत हो जाएगा। हालांकि ये थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, माफ़ी चाहता हूँ। कुछ लोगों को ये लगता है कि वीडियो छोटा बनाया कीजिए, खैर कोई बात नहीं, लेकिन ये जरूरी इन्फॉर्मेशन थे, मुझे आप तक पहुँचाने थे। आप लोग जम के मेहनत कीजिएगा, जो पीजीटी वाले हैं, जो सीजीएल वाले हैं, जो लैब असिस्टेंट, ये टेक्निकल सीजीएल वाले, लैब असिस्टेंट वाले, सारे लगे रहिएगा, जम के मेहनत कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर। कोई क्वेरी हो, कोई सवाल हो, डाउट हो तो आपके कमेंट सादर आमंत्रित हैं। अपने लाइफ में आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। आज के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार इस हाथ से जय हिंद।